वेलकम टू संघर्ष.com। स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज है 23 मार्च 2024 और 23 मार्च 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 मार्च को यानी कल अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी बिहार ने 22 मार्च को यानी कल अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बिहार, क्योंकि बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिहार को राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और ये नीतीश कुमार ये सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्होंने 9वीं बार शपथ ली है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। और बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अच्छा, बिहार राज्य में 38 जिले हैं। बिहार की सीमा 3 राज्यों और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ। बिहार के उत्तर और उत्तर पूर्व में है नेपाल। बिहार के दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। बिहार के दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क और ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। और बिहार के पश्चिमी सीमा से गंडक नदी निकलती है, इसे नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किन 2 राज्यों में विधान परिषद की सीटें बराबर हैं? तो बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की सीटें बराबर हैं, 75 हैं। सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 100 सीटें हैं। और सबसे कम किस राज्य में है? तो सबसे कम सीटें हैं तेलंगाना में। बिहार जनघनत्व के मामले में प्रथम स्थान पर है और जनघनत्व के मामले में सेकंड नंबर पर है पश्चिम बंगाल। अच्छा, सबसे कम जनघनत्व किस राज्य में है? तो सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है दिल्ली में। अच्छा, बिहार की आधिकारिक भाषा है हिंदी और उर्दू। बिहार का राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है बुलबुल और राजकीय पुष्प है कचनार। राजकीय फल आम है और राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। और बिहार में है 12 बर पहाड़ियाँ, कैमूर पर्वत हैं और राजगीर पहाड़ियाँ हैं। कैमूर पर्वत यह विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है। अच्छा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अच्छा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। अच्छा, अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और COP28 में बिहार के वनीकरण प्रयासों के लिए बिहार को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। और बिहार सरकार ने इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू करेगी। बिहार सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा? इसमें अगर कोई FIR दर्ज होती है तो पुलिस को 75 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। ये है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 और इसे बिहार सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि सब देश में सर्वाधिक युवा बिहार में है और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है। बिहार के नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं नंद किशोर यादव। और अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है बिहार का बेगूसराय। और बिहार में अभी 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। और अभी बिहार सरकार ने कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है
और बिहार ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने को मंजूरी दी है। और अभी बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। और अभी बिहार में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए एक उपकरण लॉन्च किया है बिहार ने, और इस उपकरण को डेवलप किया है आईआईटी पटना ने, और इसको नाम दिया गया है नीतीश फॉर फार्मर्स। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। इससे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, भूटान। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी 76% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे थे। अभी एक रेटिंग जारी हुई थी और इस रेटिंग में हमारे प्रधानमंत्री मोदी 76% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये ग्रीस का सर्वोच्च पुरस्कार है। और अभी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से फ्रांस के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील से मिस्र के द्वारा सम्मानित किया गया। और कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से पपुआ न्यूगिनी के द्वारा सम्मानित किया गया। और कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से फिजी के द्वारा सम्मानित किया गया। और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सूरी नाम के द्वारा सम्मानित किया गया। आप इन पुरस्कारों को और ये किस देश से संबंधित हैं आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री ये शुरू की जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर की बात है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तवी महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थापित किया जाएगा। और अभी भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली में खुला है। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात के हंसलपुर में किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। और पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हुआ है रांची में। और अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। और अभी छत्तीसगढ़ में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का अनावरण किया है। और अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। और भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड के ऋषिकेश यम्स में शुरू की गई। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। अब संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं जॉन मिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो अपने भारत और ब्राजील ने पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ब्राजील। अब ब्राजील की बात है तो ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया और ब्राजील की करेंसी है रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दिया है? तो समलैंगिक प्रधानमंत्री आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री थे लियो वराडकर और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, आयरलैंड। अच्छा, अभी वियतनाम के राष्ट्रपति वो वॉन थुआंग ने भी इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ
यानी IBA इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारतीय बैंक संघ ने अभी MV राय को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, MV राव। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी न्यूजीलैंड की सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट है, हाल ही में FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है अश्विनी कुमार को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जो ए नंबर पे नाम लिखा है रविंदर कुमार, इनको अभी NTPC के निदेशक का पदभार मिला है। नवनीत कुमार सहगल, इनको भी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और B साईराम, इनको भी NCL यानी नेशनल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में T आर्मस्ट्रांग चांगसन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्यूबा की बात है तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना, क्यूबा की करेंसी है पेसो। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नवीन जिंदल को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, नवीन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए AI प्रमुख बने हैं मुस्तफा सुलेमान। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला और अब माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख बनाया गया है मुस्तफा सुलेमान को। अच्छा, है जो सी नंबर पे नाम लिखा है लिंडा याकारेनो, ये यक्स यानी ट्विटर के CEO हैं। जो डी नंबर पे नाम लिखा है नील मोहन, यह यूट्यूब के CEO हैं। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा, एडोब के CEO हैं शांतनु नारायण और विप्रो के CEO हैं थियरी डेला पोर्टे और गूगल के CEO सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे 33वें सरस्वती सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, प्रभा वर्मा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।